आपको जनता खुद बता देगी कि जनशक्ति जनता दल बिहार के कण कण में है। और एक ही चीज है, शिक्षित बिहार, विकसित बिहार। हमारा लक्ष्य है कि हम बिहार की जनता के लिए सत्ता में आएंगे और परिवर्तन लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। यूं कहें चुनाव की डुगडुगी भी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दल सरकार बनाने तक का दावा कर रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसे पार्टी के दफ्तर में बैठे हैं, जनशक्ति जनता दल, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उनकी पार्टी की प्रवक्ता अनामिका झा हमारे साथ हैं। जानेंगे कि जनशक्ति जनता दल कहीं पर है बिहार में। जी, पहले तो नमस्कार आपको और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने बातों को रखने का मौका दिया अपने चैनल के थ्रू। जनशक्ति जनता दल पूरे बिहार में कहाँ है, ये जब हमारे माननीय का सभा होता है, आप उस सभा के एक बार ना इर्द गिर्द घूम लीजिए, आपको जनता खुद बता देगी कि जनशक्ति जनता दल बिहार के कण कण में है। उसको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। हमारे जो माननीय हैं तेज प्रताप यादव जी, वो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और वो बिहार के सुपुत्र है ना। तो आप एक ही बात समझिए कि जनशक्ति जनता दल उसी मिट्टी के कण कण में बसी हुई है। लोग कहते हैं, पार्टी के लोग कहते हैं, बिहार में सिर्फ चलेगा INDIA या NDA। आप कहेंगे? अब आपको मैं इस पॉइंट पे एक बात कहना चाहूंगी। आपने मेरा जब परिचय दिया तो आपने ये कहा कि आप अनामिका झा जी, है ना। तो यहाँ कोई ना M है ना Y है। पहला चीज, मैं अगर आज यहाँ बैठी हूं तो मैं ना ही M समीकरण से आती हूँ ना ही मैं Y समीकरण से आती हूँ। मैं एक झाजी हूँ, ब्राह्मण समाज की बेटी हूँ, बहू हूँ, और मैं आज इस जनशक्ति जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे माननीय तेज प्रताप यादव जी का है कि जो बिहार में जातिवाद को लेके राजनीति की जाती है, उससे ऊपर उठना है। कब तक एक ही मतलब आप राजनीति करेंगे? ऐसे ही बिहार का राजनीति और व्यवस्था दोनों बहुत ही चरमरा चुका है। और कहते हैं ना कि एक बार अगर आप कपड़ा नया लेके आते हैं और उसको वो अगर फट जाता है तो उसको आप एक बार सिल लेते हैं, दूसरे बार रफू कर लेते हैं, तीसरे बार फिर आप सिल लेते हैं, लेकिन कितने बार? एक समय ऐसा आता है उस कपड़े को आप उतार के फेंकते हैं ना, फिर नया लेके आते हैं ना। तो अब बिहार की स्थिति वही है। अब आपको उस कपड़े को उतार के फेंकना पड़ेगा, नए कपड़े को पहनना पड़ेगा अगर आप बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव तो हो रहा है ना, लोग कह रहे बदलाव हो गए। किस चीज की बदलाव की बात कर रहे हैं आप? NDA या इंडिया? रोड बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन गांव इतना खराब बनाओ, गांव की स्थिति और वहां का व्यवस्था इतना खराब बनाओ कि अगर बाढ़ है तो वहां के लोग, वहां की जनता उसी अच्छे रोड पे आके टेंट लगा के सोए। ये कौन सी व्यवस्था है? हमको आप बताइए। वो लोग कह रहे हैं हम सभी समाज के लोगों को, महिला पर भी ध्यान देंगे, बुजुर्ग पर ध्यान देंगे, मिडिल क्लास वाले पे ध्यान देंगे, ठीक है, खर्चे कम करेंगे, उनको रोजगार, एक कह रहे हैं हर घर रोजगार देंगे। 20 साल से तो मौका पे मौका जनता ने उनको दिया। बिहार की जनता बड़ी भोली है। काम किया बिहार में? क्या काम किया? रोड व्यवस्था के अलावा आप बताइए क्या काम किया? मेन मुद्दा क्या है? हमारा पलायन, क्राइम घटा है। क्राइम घट गया? हॉस्पिटल में घुस के आपको गोली चल रहा है, बच्चे का लाश आपको अटल पथ पे गाड़ी के डिक्की में मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं कि क्राइम घट गया? कभी बैंक के मैनेजर को मार दिया जाता? कहाँ क्राइम घट गया? कहाँ क्राइम घट गया? जंगल राज से तो कम है ना। आप एक बात बताइए, जंगल राज किसने बोला? ये आपको पता भी है? जब नगर निगम पे पानी जमा था, और पानी जमने का जो प्रक्रिया है ये हर शहर हर जगह होता है, हर जगह होता है। तो उस पे नगर निगम ने एक सवाल किया था कि जंगल राज बन गया है क्या? सवाल यही था। उस शब्द को, एक शब्द को मोनोपोली बना के सारे विपक्ष ने उसको जंगल राज का टैग लगा दिया। तो क्या हम लोग भी तो बोल सकते हैं कि आप भी तो क्राइम राज चला रहे हैं, वोट चोरी कर रहे, बहुत सारा चीज है। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं, 2500 आप खरीद रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं का वोट बैंक बहुत अच्छा है।
सब जगह। महिलाओं के बिना समर्थन के आप अपना सरकार नहीं बना सकते हैं, रिश्वत क्यों दे रहे हैं? पूछिए सरकार से। आपके पास तो कुछ मैनिफेस्टो नहीं है, तो आप किसने बोला नहीं है मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो हमारी, जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कल या परसों, हम लोग इस प्लान में है, और उसके बाद हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी खुद से आपके सामने रखेंगे। और एक ही चीज है, शिक्षित बिहार, विकसित बिहार। ठीक है, हम बिहार विकसित बिहार सबसे बड़ी बात है। और हम लोग पलायन पे ना सिर्फ बात नहीं करते, पलायन को लेके हम लोग काम करने की बात करते। अब पूछिएगा कि कैसे, पूछिएगा ना। सरकार तो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि 20 साल से तो वो यही कर रहा है, सिर्फ हर बार जुमलेबाजी करता है, और लास्ट में जब इलेक्शन आता है तो पैसे निकाल के खरीद लेता है। दो तरीके के लोग होते हैं, मैंने जहां तक देखा है, मैं जब एक आम जनता थी तब से मैंने जो एब्जॉर्ब किया है। अब एक बात बताइए, पहले नोट देके ना घर घर घूम के पैसे दिए जाते थे, मानते हैं इस बात को? अब वो चीजें बंद हो गई हैं, लोग 5G के जमाने में चल रहे हैं, सारी चीजें इन्फ्लुएंस हो रही है। तो अब आप जैसे ही इलेक्शन आता है तो स्वयं सहायक भत्ता, महिलाओं को मां बहन भत्ता, ये सारी चीजें क्यों देते हैं आप? क्यों देते हैं आप? सशक्त बनाने की बात क्यों नहीं करते आप? एक बैसाखी देके क्या साबित करना चाहते हैं कि बिहार की जनता इतनी कमजोर है, इतनी लाचार है, जिसको आप बैसाखी नहीं देंगे तो वो चल नहीं पाएगा। आप सशक्तिकरण दीजिए ना, सामर्थ्य बनाइए उसको। आपका 10,000 लेके क्या करेगा? कितना दिन सरवाइव कर लेगा जनता? चलिए, इस चुनाव में जनशक्ति जनता दल को कहां देखते हैं? इस चुनाव में ये तो बिहार की जनता तय करेगी, ठीक है, लेकिन हम अपने माननीय को और जनशक्ति जनता दल को वहां देखते हैं जो हमारा लक्ष्य है। और हम लोग लक्ष्य विहीन नहीं है। क्या लक्ष्य? हमारा लक्ष्य है कि हम बिहार की जनता के लिए सत्ता में आएंगे और परिवर्तन लाएंगे। इतना सीट ले आइएगा जो सत्ता, ये तो वक्त बताएगा, ये बाकी लोग भी कैसे बता सकते हैं? अगर हम अभी बता दे तो बाकी लोग कैसे बता सकते हैं? कुछ चीजें समय पे छोड़ दीजिए, समय तय करे, जनता तय करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जनता सबसे सर्वोपरि, जनता पे आप छोड़ दीजिए। जनता पे छोड़, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता का प्यार माननीय तेज प्रताप यादव जी के लिए बहुत है। अंदाज कितना सीट आप लोग का आ सकता है? ये आंकड़ा आपको हम कैसे बता दें? आंकड़े की बात ही हम नहीं करना चाहते, पूरा बिहार हमारा है। चुनाव कितने पे लड़ेंगे? 243 सीट, मतलब सब पे लड़ जाइए? सब पे लड़ने की। राजद भी नहीं लड़ रहा है। अब ये तो आप राजद से पूछिए, राजद जो कार्य जो शुरुआत से आपके साथ है, वो आपके क्या बोलते हैं, आवाज के बाहर अगर धरना दे रहे तो आप वहां पूछिए। अच्छा, राजद से विलय होगा? हमारे माननीय का एक और आपने सुना होगा, अगर आप लोग बहुत सारा बार हमारे माननीय को फॉलो करते हैं, तो उनका कहना है कि हम जनता दरबार लगाते हैं, हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो ये सबके लिए है, जनता के लिए भी है और विपक्ष के लिए भी है। अगर राजद आती है तो राजद के लिए भी। राजद आएगा आपके पास या आप जाएंगे? माननीय नहीं जाएंगे, माननीय नहीं जाएंगे। अगर ठीक है, कह दिया जाइए ना, अब लड़ जाइए, हमारे यहाँ से 2 सीट लीजिए, लड़ जाइए। अगर ये कहते हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि गीता पे हाथ रख के उन्होंने कसम खाया है ना? ठीक है, जाइए लड़िए। कहां से लड़िए, कहां से लड़िए? जिन्होंने क्यों महुआ, क्यों नहीं? महुआ में सिटिंग है। क्यों सिटिंग है? फिर पहले तो महुआ में जिसने काम करके दिखाया, मेडिकल कॉलेज बना के दिखाया, उनको आप पूछिए जाके राजद से, उनको हसनपुर क्यों? तो फिर वो महुआ क्यों नहीं? अगर ये मांग ले महुआ तो महुआ क्यों नहीं, हसनपुर क्यों? मतलब महुआ ही चाहिए, महुआ ही चाहिए। जो जनता सबसे ज्यादा प्यार कर, महुआ के लिए ये बेटा है, हसनपुर के लिए, हसनपुर के लिए भाई है। मतलब एक जगह बेटा। आप एक बात बताइए, जब सीएम बन जाएंगे तो पूरे बिहार के बेटे हैं ना, लेकिन जब एक बार पहली बार उन्होंने वहां से जीत तय हुआ, वहां के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज ला के दिया, तो वो जनता का एक अलग लगाव है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं, है ना? और कई बार क्या होती है, जब आप सरकार में हैं लेकिन आपको उतनी पावर नहीं मिलती है, तो आप चाह के भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। तो हमारी माननीय का है ये चीज, वो बहुत सारी चीजें चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट, बिहार का मुख्यमंत्री क्या लगता है कौन बन सकता है? सत्ता है माननीय तेज प्रताप यादव जी को। हम हमेशा चाहते हैं कि वो वहां पहुंचे और
आज के डेट में जिस तरीके से जन सैलाब उनके पीछे उनका समर्थन कर रही है, तो आने वाले दौर में 14 नवंबर को एक नया इतिहास रचा जाएगा और माननीय तेज प्रताप यादव जी ही सीएम के तौर पे चुने जाएंगे। किंग मेकर होंगे आप लोग? बिल्कुल, किंग मेकर ही नहीं होंगे, गेम चेंजर भी होंगे, दोनों चीज। बिल्कुल। देखिए, इनके प्रदेश प्रवक्ता अनामिका झा का कहना है कि हम लोग सीट का जीतने के लिए लड़ेंगे और मेरे बिना सत्ता नहीं आएगी। हम लोग गेम चेंजर और किंग मेकर की भूमिका में होंगे। देखने वाला वक्त बताएगा कि जनशक्ति जनता दल कहां तक अपने मेहनत में सफल हो पाती है। धन्यवाद।